क्या कभी सोचा है भगवान को सचमुच कैसे जाना जाए? क्या वे केवल मंदिर की मूर्ति तक सीमित हैं या वे हर श्वास, हर अनुभव, हर कण में विद्यमान हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें गीता में मिलता है। गीता एक संवाद जिसने मनुष्य को जीवन जीने की दिशा दी। जब मानव का विवेक डगमगाया तब समय ठहर गया और वाणी दी स्वयं भगवान ने, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें जब कर्तव्य और करुणा टकराएं तब कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध बाहर ही नहीं भीतर भी है। स्वागत है गीता फॉर लाइफ की इस श्रृंखला में, जिसमें हम उसी दिव्य संवाद को फिर सुनेंगे और समझेंगे जीवन के युद्ध में अपने ही भीतर के अर्जुन को पहचानने के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सबके साथ गीता के दिव्य अमृत संदेश को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हूँ। मित्रों, श्रृंखला की पिछली कड़ी में गीता के 6 अध्याय में हमने जाना कि सच्चा योगी वह है जो संसार में रहते हुए भी हर क्षण ईश्वर से जुड़ा रहे, जो भीतर से शांत और स्थिर है। अब आरंभ होता है 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, जो हमें यही सिखाता है कि नॉलेज जरूरी है पर विजडम उससे भी ज्यादा जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना ही आज सबसे बड़ा तप है। सफलता का असली आधार केवल मेहनत नहीं बल्कि डिवाइन गाइडेंस भी है। लेकिन फिर मन में प्रश्न उठते हैं कि भगवान को कैसे जाना जाए? क्या वे केवल मूर्ति में हैं या वे हर श्वास, हर अनुभव में हैं, हर कण में हैं? भगवत गीता का 7वां अध्याय इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता है। इसे ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है क्योंकि इसमें केवल दार्शनिक चर्चा नहीं है बल्कि अनुभूति का मार्ग भी है। यह अध्याय भक्त और भगवान के रिश्ते को उजागर करता है और बताता है कि सच्चा सुख केवल ईश्वर की शरण में है। सच्चे योगी के विषय में बताने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, मया सक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे अर्जुन, जब मन मुझ में समर्पित हो, जब योग के सहारे तुम मेरी शरण में आओ, तब तुम मुझे पूर्ण रूप से जान पाओगे बिना किसी संदेह के। आज हम सब भी हर जगह अपनी समस्याओं के, अपनी उलझनों के उत्तर ढूंढ रहे हैं। करियर में, रिश्तों में, सोशल मीडिया में। लेकिन हमें उलझनों के उत्तर और मन की शांति तब मिलती है जब मन ईश्वर से जुड़ता है, और तब जीवन की सारी उलझने, सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान का रहस्य बताते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य अशेषतः यज्जात्वा नेह भूयो अन्यज्जातव्यम अवशिष्यते। अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा, साथ ही उसका विज्ञान भी बताऊंगा, जिससे जान लेने के बाद तुम्हें कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा। यहाँ ज्ञान का अर्थ है यह समझना कि भगवान हैं और सब कुछ उन्हीं से है, और विज्ञान का अर्थ है उस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करना। जैसे किसी से सुनना कि शहद मीठा होता है, यह ज्ञान है, लेकिन स्वयं शहद का स्वाद लेना यह विज्ञान है। गीता कहती है, जब ज्ञान और अनुभव जुड़ता है तभी आती है सच्ची बुद्धिमत्ता। यही है जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान। गीता हमें यही बताती है, ईश्वर को केवल पढ़ो मत, उन्हें अनुभव करो। भगवान अपने सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं, भूमिरापो अनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्जुन, यह पूरा जगत मुझसे ही उपजा है। पंच महाभूत
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरे ही स्वरूप से बने हैं। पर इन सब के पीछे एक और शक्ति है, मेरी दिव्य चेतना, जो हर कण में व्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्यों में पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। सोचिए, जब हम फूल की खुशबू सूंघते हैं, जब हम पानी की शीतलता का अनुभव करते हैं, जब हम अग्नि की ज्वाला देखते हैं, तो वास्तव में हम भगवान का ही अनुभव कर रहे होते हैं। यही है विज्ञान, यानी ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करना। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी दैवी माया का रहस्य बताते हुए कहते हैं, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हे अर्जुन, मेरी यह माया 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस से। सत्व अर्थात प्रकाश, शुद्धता, ज्ञान। रजस अर्थात इच्छा, लालसा, महत्वाकांक्षा। तमस अर्थात आलस्य, अज्ञान, मोह। ये तीनों गुण मनुष्य को माया में बांधकर संसार के चक्र में फंसा देते हैं। मेरी यह माया कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है, केवल वही इससे पार हो सकता है। जीवन में भ्रम, मोह और बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, ईश्वर की शरण। यह शिक्षा सचमुच आज के जीवन के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी अर्जुन के समय में थी। बस माया के रूप बदल गए हैं। आज की माया है शो ऑफ, दिखने की होड़। हम जैसे हैं उससे ज्यादा दिखना चाहते हैं। कंपैरिजन, हर पल दूसरों से तुलना, वह आगे है मैं पीछे क्यों। सोशल मीडिया एडिक्शन, लाइक्स, व्यूज, अप्रूवल जैसी बाहरी वैलिडेशन पर जीना। डिप्रेशन, एंजाइटी, भीतरी थकान, अकेलापन, अपनी अर्थहीनता महसूस करना। असल समस्या बाहरी नहीं, आंतरिक है। हम चाहे जितनी सफलताएं प्राप्त कर लें, लेकिन अगर माया से बंधे हैं तो भीतर से खाली ही रहेंगे। शांति केवल तब आती है जब हम भगवान की शरण में जाते हैं। आगे भगवान अपने भक्तों और उनकी भक्ति के विषय में बताते हुए कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। दुख से पीड़ित, जो संकट में ईश्वर को पुकारता है। धन की इच्छा करने वाला, जो भौतिक सुख की कामना करता है। जिज्ञासु, जो जानना चाहता है कि ईश्वर कौन है। और ज्ञानी, जो केवल प्रेम और समर्पण से भगवान को याद करता है। कृष्ण कहते हैं, इन सब में ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है और मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह मुझे स्वार्थ से नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम से भजता है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। अर्थात सच्चा भक्त वह है जो भगवान को मांगने के लिए नहीं बल्कि प्रेम और आभार के लिए याद करता है। सोचिए, हम किस श्रेणी में आते हैं? क्या हम केवल दुख में भगवान को याद करते हैं या फिर हर क्षण हर सांस में उन्हें अनुभव करते हैं? अक्सर हम भगवान को याद करते हैं आवश्यकता अनुसार, एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले या संकट के समय में। लेकिन गीता कहती है, सच्ची भक्ति वह है जब भगवान को मार्गदर्शक मानकर याद किया जाए, उन्हें इमरजेंसी हेल्पलाइन नहीं, लाइफ कोच समझा जाए। भगवान कहते हैं,
हजारों मनुष्यों में कोई एक प्रयास करता है मुझे जानने का, और उन प्रयास करने वालों में भी कोई विरला ही मुझे वास्तव में पहचान पाता है। अर्थात सच्ची भक्ति दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है और पूरे मन से भगवान को स्वीकारना पड़ता है। हमारे जीवन में करियर जरूरी है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। रिश्ते जरूरी हैं क्योंकि प्रेम और अपनापन जीवन को मानवीय बनाते हैं। महत्वाकांक्षा, एम्बिशन जरूरी है क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इन सब का होना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब यही सब जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाए। सच्चा ज्ञानी वही है जो यह समझ ले, जो कुछ भी है उसका आरंभ ईश्वर से है और अंत भी ईश्वर में ही है। अगर मनुष्य केवल बाहर की सफलता में उलझ जाए, नाम, पैसा, पद, प्रशंसा, लेकिन भीतर से खाली रह जाए, तो वह सफलता भी बोझ बन जाती है। इसलिए कहा गया है, बाहरी सफलता भी तभी सार्थक होती है जब भीतर ईश्वर से जुड़ाव हो। जब भीतर ईश्वर से संबंध होता है तब करियर अहंकार नहीं बनता, रिश्ते अपेक्षा नहीं करुणा बनते हैं और महत्वाकांक्षा लालच नहीं सेवा का रूप लेती है। मित्रों, गीता का 7वां अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या तप जरूरी नहीं है। जरूरी है निष्कपट हृदय और सच्ची भक्ति। भक्ति को मांगने तक सीमित मत रखो, भक्ति को अनुभव और कृतज्ञता बना दो। ईश्वर को केवल मांगने के लिए मत पुकारो, उन्हें धन्यवाद देने के लिए पुकारो, उन्हें अनुभव करने के लिए पुकारो। भगवान दूर नहीं है, वे हर उस जगह हैं जहां प्रेम है, जहां सत्य है, जहां करुणा है। भगवान को केवल मंदिरों या शास्त्रों में मत खोजो, वे तो तुम्हारे हर अनुभव में हैं, हवा की ठंडक में, फूल की सुगंध में और तुम्हारे अपने हृदय की धड़कन में भी। यही है ज्ञान विज्ञान योग का संदेश। ज्ञान से आगे बढ़कर अनुभव की ओर जाने का मार्ग। तो यह था 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग का रहस्य, जहां श्री कृष्ण हमें केवल ज्ञान ही नहीं देते बल्कि यह भी सिखाते हैं कि ईश्वर को हर क्षण कैसे जिया जाए। अब प्रश्न आपसे है, आप भगवान को किस रूप में अनुभव करते हैं? क्या जल की बूंद में, क्या सूर्य की रोशनी में, या फिर किसी की मुस्कान में? मित्रों, कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी अनुभूति ही इस संदेश को और गहरा बनाएगी। और हाँ, गीता के हर अध्याय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो जीवन बदल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलूंगी एक और दिव्य संदेश के साथ, और हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के विषय में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं मृत्यु के रहस्य से लेकर अमर आत्मा के स्वरूप तक की यात्रा के विषय में।